ओके, स्टार्ट करते हैं हम ई कॉमर्स से। ठीक है, आपका जो मेन सिलेबस का जो कंटेंट है, जो आपका सिलेबस है, वो आप लोगों को व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। जितना भी हम हमारा कोर्स है उसके जितना भी कंटेंट है वो नंबर वाइज आपको सब लोगों के आज व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो ईबे है। हम ईबे को थ्रू आउट द अपना जो हमारा सिलेबस है, कोर्स है, ईबे को ही फोकस करेंगे, ईबे को ही रीड करेंगे। लेकिन ईबे से स्टार्ट करने से पहले आपको एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देना, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी। शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ये है कि आपको ना थोड़ा सा ये सेंस होना चाहिए कि आप जो है ना फिजिकली, मतलब इस वक्त दुनिया के अंदर दो तरह की जो है ना मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं। एक वो मार्केट है जो फिजिकल है, जैसे कि आपके बाजार हैं, आपकी गलियों के अंदर बनी हुई दुकानें हैं, परचून की दुकानें हैं, होलसेल का लोग काम करते हैं। ये बेसिकली इसे कहते हैं फिजिकल मार्केट। आपके ऐसे सारे मीडियम जो ऑनलाइन सेल परचेज करते हैं, जो आप इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें आप जितनी ट्रेड करते हैं, उस पर जितना बिजनेस करते हैं, जितनी बाइंग करते हैं आप, जितनी सेलिंग करते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं, और इसको हम अपना डिजिटल मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली जो आपका काम है वो, जो आपका मेन काम है वो ई कॉमर्स है। आपने ई कॉमर्स के ऊपर काम करते हैं, ऑल्दो आपको जो फिजिकल मार्केट है उसके साथ भी इंटरेक्ट करना पड़ता है। जब आप ईबे के ऊपर चीज़ें सेल करते हैं और जब आपकी प्रोडक्ट्स अपनी होती हैं तो आप फिजिकल मार्केट में भी थोड़ा सा पेनिट्रेट करते हैं। लेकिन जो आपकी बेसिक एक्टिविटी है वो सेल करना है, वो आप सेल करते हैं। तो सेल करने के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ आप ई कॉमर्स अपना ईबे के ऊपर ही सेल करेंगे। तो ये बात ध्यान में रहे कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो ईबे है। ठीक है, ईबे एक ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म उस जगह को कहते हैं जिसके ऊपर आप बाइंग करते हैं और सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो ईबे बेसिकली आपका एक प्लेटफॉर्म है, जैसा कि अमेजोन भी है, शॉपिफाई भी है, वॉलमार्ट भी है, अलीबाबा ग्रुप भी है, और ऐसे बहुत सारे नाम है जो इस वक्त काम कर रहे हैं। आपका दराज है पाकिस्तान में, इस तरह जो है ना गल्फ में नून जो है ना के नाम से, नून ऐप के नाम से एक ऐप है, उस पर आप सेल परचेज करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो ईबे है। ठीक है, तो हमने ईबे को क्यों चूज किया, जबकि हमारे पास अमेजोन भी है, शॉपिफाई पे भी हम अपना स्टोर लॉन्च कर सकते हैं, वॉलमार्ट के ऊपर भी बिजनेस कर सकते हैं, अलीबाबा के सारे जो ग्रुप्स की वेबसाइट्स हैं, अली एक्सप्रेस है, और आपका अलग अलग करें अलीबाबा है, हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो हम ईबे को क्यों चूज करते हैं? हमारा जो मेन पर्पस है वो ईबे क्यों है? बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी हम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करते? तो उसकी सिंपल सी, बहुत सिंपल सी रीजंस हैं। ईबे जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ों में, ये जो बाकी जितने आपको प्लेटफॉर्म नज़र आ रहे हैं इनमें ज़्यादा बेहतर तौर पे काम करता है। फॉर एग्जांपल, आप अमेजोन के साथ कंपेयर करें तो अमेजोन अपनी ही वेबसाइट के ऊपर खुद एक सेलर है। ठीक है ना, अमेजोन खुद अपनी, अमेजोन और ईबे का मैं आपको कंपैरिजन करवा देता हूं। अमेजोन वर्सेस ईबे। अमेजोन itself अ सेलर। ठीक है जी, अमेजोन बजाते खुद जो है एक सेलर है अमेजोन के ऊपर। तो अब आप कह सकते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर वो सेलर है तो क्या हुआ? ठीक है, और वाइस वर्सा अगर आप ईबे को देखेंगे तो ईबे इज नॉट, ईबे खुद सेलर नहीं है, ईबे खुद सेलर नहीं है, जबकि अमेजोन जो है वो आपका खुद एक सेलर है। अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई आपने ईबे को क्यों चूज किया है जबकि अमेजोन भी अवेलेबल है, वॉलमार्ट भी अवेलेबल है, बाकी भी बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके पास, तो ईबे को लेने का क्या मकसद है? तो सबसे पहला मकसद ये है कि अमेजोन इटसेल्फ एक सेलर है अमेजोन के ऊपर, और सबसे बड़ा जो सेलर है अमेजोन के ऊपर, अमेजोन खुद है। ईबे जबकि सेलर नहीं है। अमेजोन अगर सेलर है तो आपका सबसे बड़ा कंपेटिटर भी अमेजोन ही है। अमेजोन को compete करने के लिए आपका मिलियनियर होना जरूरी है, और आपके पास बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तब जाके आप अमेजोन के ऊपर एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। जो मेरा अंदाजा है ना, मेरे अंदाजे, मेरी असेसमेंट के हिसाब से आपके पास 25 से 30 लाख रुपए से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है अमेजोन पे, तब जाके ना आप अमेजोन पे सर्वाइव करते हैं, अमेजोन पे आप
अच्छा खासा जो है ना बिजनेस कर लेते हैं। ईबे जो है, ईबे इटसेल्फ सेलर नहीं है, कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा कि कोई चीज ईबे के ऊपर ईबे खुद बेच रहा है। अमेजोन के ऊपर अमेजोन खुद चीजें बेच रहा होता है, जबकि ईबे के ऊपर आपको ऐसी कोई चीज नजर नहीं आएगी कि ईबे जो है सेल कर रहा है। तो ईबे के ऊपर आपका सबसे बड़ा कंपेटिटर चूंकि ईबे नहीं है, तो आप इजीली जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो एज है, सबसे बड़ा एज वो यही है कि ईबे जो है वो खुद सेलर नहीं है, तो आपको कंपटीशन की मद में काफी सारी रिलैक्सेशन मिल जाती है। सेकंड ये है, Amazon हैज इट्स ओन लॉजिस्टिक्स। Amazon जो है ना, इसकी अपने वेयर हाउसेज हैं, इसकी अपनी जो है ना लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं। इसकी यूएस यूके के अंदर आपको रोड्स पे हर 2 से 3 मिनट के बाद Amazon की गाड़ी नजर आती है। Amazon बेसिकली खुद लॉजिस्टिक सर्विस भी देता है और इसके अपने वेयर हाउसेज भी हैं। तो Amazon का जो ये वाला क्राइटेरिया है, ये ईबे के ऊपर ईबे हैज नॉट। ईबे आपको कहता है कि भाई आप अपने घर में रख के बेच दें, किसी वेयर हाउस पे रखवा दें, जहां मर्जी आपका दिल करता है अपनी प्रोडक्ट रखें, हमारे ऊपर आप लिस्ट करें, जब ऑर्डर है तो अपने घर से ही बेशक भेज दें। ठीक है। Amazon के ऊपर अगर आपको एक अच्छा मॉडल अडॉप्ट करना है, ये मेरी बातें बहुत आपको काम आएंगी आगे, अभी आपको बोर करनी है, लेकिन जब टाइम गुजरेगा ना, आप प्रैक्टिकली जब फील्ड के अंदर घुसेंगे तो यही वाली चीजों के अंदर से बहुत सारे कंसेप्ट निकल रहे होंगे, तो तब आपको पता चल रहा होगा। एक्चुअली जब आप ईबे पूरा कर लेंगे ना और 3 से 4 महीने ईबे पे काम करेंगे, तो आपको Amazon बहुत सारा आ चुका होगा, तब आपके लिए Amazon भी एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट होगा। रिसेंटली मैं खुद Amazon पे जा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी है Amazon को समझना। तो जब आप ईबे को सही तरीके से लर्न कर लेते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे ही पता चल जाती हैं। Amazon की अपनी लॉजिस्टिक्स हैं जी, Amazon के वेयर हाउसेज हैं। तो Amazon के ऊपर ना जो भी प्रोडक्ट Amazon की लॉजिस्टिक्स से फुलफिल होती हैं और Amazon के वेयर हाउसेज से फुलफिल होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा Amazon प्रमोट भी करता है और उनकी जो बिजनेस वायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनका बिजनेस अच्छा खासा ग्रो करता है। ग्रो इसलिए करता है कि Amazon, जब Amazon के ऊपर आप कोई भी आइटम देखते हैं जो सेल हो रहा होता है, तो उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है कि ये Amazon खुद फुलफिल कर रहा है, अपने वेयर हाउस से भेज रहा है। उसके ऊपर ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग जो बेचारे उसके वेयर हाउस को अफोर्ड नहीं करते, उसकी लॉजिस्टिक्स को अफोर्ड नहीं करते, अच्छे खासे पैसे लगते हैं उसके ऊपर, आपको वहां अपनी प्रोडक्ट्स रखवाने के अच्छे खासे Amazon चार्ज करता है, तो फिर बात वही आ जाती है कि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपकी। तो बेचारा जो छोटे लेवल का सेलर होता है, जैसा कि हम लोग हैं, हम छोटे लेवल पे सेल करते हैं, उस बेचारे के हाथ कुछ भी नहीं आता। ठीक है। उसको फिर जो है ना, Amazon के 2 मॉडल्स हैं, एक FBM है फुलफिल्ड बाई Amazon, और एक FBA है फुलफिल्ड बाई, एक FBA फुलफिल्ड बाई Amazon और एक FBM है फुलफिल्ड बाई मर्चेंट। तो जो फुलफिल्ड बाई मर्चेंट होता है, जैसे कि मर्चेंट अपने घर से भेज रहा है, वो बेचारे पिट जाते हैं, उनकी प्रोडक्ट बहुत कम सेल होती है और फ्रंट पेजेस पे भी हमेशा वही प्रोडक्ट शो होती है जिसको Amazon खुद फुलफिल कर रहा होता है। तो इस कंडीशन के अंदर फिर आपको Amazon के ऊपर काम करने के लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जबकि ईबे के ऊपर ऐसा कोई सीन नहीं है। ईबे की लॉजिस्टिक्स या फुलफिल्ड बाय ईबे का कोई ऑप्शन नहीं है। ईबे की लिस्टिंग में इस तरह की जो है ना बाइफर्केशन कभी नजर नहीं आती। कोई भी बंदा वहां पे सेल कर रहा है तो वो सिंपली जो है ना उसकी वेयर हाउस की या उसकी वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ये ईबे शो करता है कि ये फलां सिटी से जो है ना बेच रहा है। तो आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती, आप अपने घर पे आइटम रखवा दें और अपने घर से ही शिप करें, कोई आपको फी नहीं पड़ेगी। जबकि Amazon के ऊपर आप अच्छे खासे पैसे पे करके अपनी प्रोडक्ट को रखवा रहे होते हैं, और अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं भी बिक रही तो आपको उसका खर्चा देना पड़ता है। तो ये दूसरा बड़ा एडवांटेज है ईबे का Amazon के ऊपर, कि आप जो है इजीली किसी भी जगह से अपनी प्रोडक्ट को शिप कर सकते हैं ईबे पे सेल करने के लिए। तो हम इसीलिए जो है ना, चूंकि हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ईबे से स्टार्ट करते हैं। ईबे के ऊपर ये सारी चीज़ें फ्री हैं। थर्ड है जी, आपका थर्ड ऑप्शन है जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है ना, वो Amazon की बहुत ज़्यादा है और ईबे की बहुत कम है।
देखें अमेजोन के ऊपर जो है ना, जब भी आप अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो अमेजोन आपसे एडवांस में पैसे चार्ज करता है। अमेजोन के ऊपर जो आपका एडवर्टाइज करते हैं आप अपनी प्रोडक्ट को, अमेजोन आपसे स्टार्ट में पैसे चार्ज करता है। उसके बाद अमेजोन के अगर आप फुलफिलमेंट सेंटर पे रखवा रहे हैं तो वो आपको डेली बेसिस पे आपकी प्रोडक्ट का किराया लेता है, रेंट लेता है। प्लस अमेजोन के ऊपर जो प्रमोशंस हैं और प्रमोशंस के अलावा जो अमेजोन की दूसरी फीसेस वो चार्ज करता है वो आपको पहले पे करनी पड़ती हैं, ठीक है। जबकि ईबे का ये सीन नहीं है, ईबे की लिस्टिंग्स फ्री है। आप फिर सुन लें, ईबे के ऊपर जो भी आप आइटम लिस्ट करेंगे ईबे आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेगा। और आपका बायर अकाउंट बनने से सेलर अकाउंट बनने तक जितना प्रोसेस है उसके ऊपर 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं आता। ईबे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो थर्ड जो डिस्टिंक्शन है ईबे और अमेजोन की, कि हम ईबे को क्यों चूज करते हैं, तो प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है अमेजोन की बहुत ज्यादा है, ईबे की प्रोसेसिंग कॉस्ट न होने के बराबर है। ईबे आपसे लिस्टिंग फीस बिल्कुल चार्ज नहीं करता, ऑलमोस्ट सभी अकाउंट्स पे 250 आइटम आप लगा सकते हैं, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो आप एडवर्टाइज करते हैं वो भी ईबे आपसे एडवांस में पैसे नहीं लेता। जो ईबे का नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया है, जो वो प्रमोशन चलाता है आपकी, तो वो प्रमोशन के पैसे तब चार्ज करता है जब आपकी सेल होती है, तो वो सेल के ऊपर आपसे पैसे चार्ज करता है। और अपनी फीस भी ईबे एट द टाइम ऑफ सेल्स के वक्त वो अपनी फी जो है आपसे डिडक्ट करता है, उससे पहले ईबे आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करता। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपकी जेब में अगर कुछ भी नहीं है तो आप ईबे के ऊपर अपना बायर अकाउंट बना सकते हैं, अपना सेलर अकाउंट बना सकते हैं और प्रोडक्ट्स भी उसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर सकते हैं। और जब आपको ऑर्डर आएगा उस वक्त ईबे अपने पैसे काटेगा, तो वो पैसे भी आपकी जेब से नहीं लगने, वो बेसिकली कस्टमर ही पे कर रहा होता है। तो आपको अपना नेट मार्जिन यहाँ से मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपको कोई ये कहता है कि भाई आपने ईबे को क्यों चूज किया है, तो ये दो पहले एडवांटेजेस मैंने आपको बताए हैं। और थर्ड मैंने अब आपको बता दिया है कि ईबे जो है, जो फी और कॉस्ट हैं इसकी टर्म्स के अंदर अमेजोन से बहुत ज्यादा बेहतर है। उसके बाद जी है इसका फोर्थ, अगर आप कहें कि जी फोर्थ इसका जो है हम कंपैरिजन करें, कोई चौथा जो बेनिफिट है ये कौन सा होगा, तो बेसिकली जो है ईबे के ऊपर आप जो शिपिंग पॉलिसीज हैं अमेजोन की, शिपिंग पॉलिसीज ईबे के ऊपर बहुत फ्लेक्सिबल हैं। ईबे आपको शिपिंग पॉलिसीज, जब हम शिपिंग पॉलिसीज पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि शिपिंग पॉलिसीज में ईबे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू अमेजोन। तो शिपिंग, इन टर्म्स ऑफ शिपिंग, ईबे इंटरनेशनली शिप भी करता है। अब अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, जैसा कि हम होलसेल कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान से मेरा एक ही अकाउंट यूके के अंदर भी कर रहा है, यूएसए के अंदर भी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कर रहा है, कनाडा के अंदर भी कर रहा है। और अगले महीने में मैं ऑलमोस्ट इसको 20 कंट्रीज के अंदर अपनी प्रोडक्ट को लेके चला जाऊंगा और मुझे कोई इसका इजाफी खर्चा भी नहीं पड़ेगा। तो इन टर्म्स ऑफ शिपिंग भी आप कह सकते हैं कि ईबे बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। फिफ्थ जो है इसका, इसमें जो आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना अमेजोन के ऊपर, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर तो 90 से 95% अकाउंट अमेजोन सस्पेंड कर देता है, आपको ड्रॉप शिपिंग नहीं करने देता। ईबे की जो ड्रॉप शिपिंग है ये बहुत ईजी है, आप इजीली जो है ना ईबे से आजकल सारे लोग ही ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो ड्रॉप शिपिंग का आपको मैं बता दूंगा, आपको डिटेल में बताऊंगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। तो अभी आप बस इतने ध्यान में रख लें कि अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग खासी डिफिकल्ट है, ईबे पे आप इजीली जो है ना ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो
उसके बाद है जी आपको फिफ्थ हो गया जी, शिपिंग हो गया, ड्रॉप शिपिंग आप इजीली कर सकते हैं। Amazon के ऊपर आप सेलर अकाउंट क्रिएट करना कंपैरेटिवली मुश्किल है एज कंपेयर टू ईबे। तो आप ईबे के ऊपर अपना सेलर अकाउंट इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। पाकिस्तानी अकाउंट भी आप लोग जब अभी हमारे सेशंस के दौरान ही आपके अकाउंट्स क्रिएट हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत इजीली ईबे के ऊपर अपने सेलर अकाउंट कन्वर्ट कर लेते हैं। जबकि अमेजोन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोसीजरल है आपको सेलर अकाउंट कन्वर्ट करने के लिए, और सस्पेंशन रेट भी अमेजोन का ईबे से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो 6 बेनिफिट्स हैं ईबे को अमेजोन के ऊपर, इसकी बेस पे हम जो है प्रेफर करते हैं कि हम अमेजोन की बजाय ईबे के ऊपर काम करें, इसमें हमें ज़्यादा बेनिफिशियल है। और उसका सबसे बड़ा जो सेवंथ जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, आजकल जो लोग ईबे पे काम करते हैं जो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट नज़र आता है वो नज़र आता है अमेजोन के ऊपर। जब आपको पे आउट मिलने होते हैं ना, तो पे आउट अमेजोन के बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना। पे आउट का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। अमेजोन बहुत सारी चीज़ें चेक करके ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद आपको पैसे मिलते हैं, और अगर आपके अच्छे खासे ऑर्डर्स लग गए हैं तो आपकी प्रोडक्ट खत्म होगी तो आपकी जेब खाली भी हो सकती है। ईबे ऑलमोस्ट आपको डेली बेसिस पे आउट देता है। आज आपकी प्रोडक्ट सेल हुई है, कल आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो लोग ईबे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि जनाब इसका जो है ना, आज अगर हमने प्रोडक्ट सेल की है तो उम्मीद लग जाती है कि कल जो है हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे। तो इस वजह से भी जो है ना हम लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं कि हमारी जितनी भी सेल हुई है, लेट्स सपोज अगर हमने कोई 5-6 हज़ार रुपये की इन्वेंट्री लेके रखी हुई है और वो सारी आज सेल हो गई है, तो हमें पूरा महीना वेट नहीं करना पड़ेगा, हमारा 6 हज़ार हमारे पास कल ही वापस आ जाएगा। तो ईबे इस टाइम इस जो करेक्टरिस्टिक्स है इसकी इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, लोग बहुत ज़्यादा विलिंग है इसके ऊपर काम करने के लिए। तो ये बेसिकली हम ईबे के ऊपर क्यों काम कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके ये 7 कंपैरिजंस हैं अमेजोन के हिसाब से कि यार अगर हम अमेजोन पे, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग अमेजोन या ईबे पे काम करते हैं, तो जो ईबे पे काम करते हैं वो 7 रीजन ये हैं, इसकी वजह से जो है ना लोग काम करते हैं कि चूज करते हैं कि ईबे के ऊपर काम करें। तो उसके अलावा जो है ना अमेजोन के कंपैरिजंस के अलावा भी ईबे की कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं कि ईबे इस वक्त जो है, हम इसको अमेजोन से हमारा कंपैरिजन हो गया है, अब ये इसकी एक्स्ट्रा जो है ना क्वालिटीज़ हैं, इस वक्त ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग इसलिए है कि इस वक्त आपको अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान में, तो जो क्लाइंट आपको मिलता है उसकी रेशो ऑलमोस्ट 30-70 है। जहां आपको अमेजोन के 30 क्लाइंट्स मिलेंगे 100 में से, तो 70 आपको क्लाइंट्स मिलेंगे ईबे के, ठीक है। क्योंकि यूरोप के अंदर, यूएसए के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस वक्त लोग ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं ईबे के ऊपर। तो ईबे इस वक्त ट्रेंडिंग है, आपको क्लाइंट सर्च करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। उसके बाद जो इसकी सबसे अच्छी खूबी है वो ये है वीए एंड आल्सो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ईबे की जो सबसे बड़ी इस वक्त, जब हम ईबे के पे ऊपर काम करते हैं, हम ईबे को चूज करते हैं ना, तो हम इसलिए भी करते हैं कि अगर एज अ वीए काम करना चाहें, हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हमने जो है ना प्रॉस्पर डिजिटल से ट्रेनिंग ली है, हमें ईबे का काम आता है, हम अच्छी हंटिंग करते हैं, अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं, फिर उसको बहुत अच्छे खूबसूरत अंदाज में लिस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जी ऑर्डर आ जाए तो हमें पता है कि ऑर्डर प्रोसेस कैसे करना है। उसके बाद जी ऑर्डर की ट्रैकिंग आ गई है तो हमें पता है कि हमने क्लाइंट को ट्रैकिंग कैसे कम्युनिकेट करनी है। उसके बाद जी क्लाइंट का कोई गिला शिकवा आ गया कि जी आपका आइटम लेट पहुंचा या आपका आइटम अभी तक मिला नहीं है, उस केस को भी हम हैंडल कर लेते हैं। कोई नेगेटिव फीडबैक आ गया उसको रिमूव करवा लेते हैं। कोई डिफेक्ट लग गया अकाउंट पे तो हमें अच्छे से पता है कि जी भाई ये डिफेक्ट कैसे रिमूव करवाना है। उसके बाद जी ईबे ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो हमें अच्छा खासा नॉलेज है कि ईबे की रिस्ट्रिक्शन कैसे दूर करनी है। जब आपको ये सारे काम आ जाते हैं ना, ईबे के ये सारे काम आ जाते हैं, तो आप
आपके पास चूंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन सारे कामों को आप बेच सकते हैं, अपनी सर्विस को बेच सकते हैं। देखें, दो तरह की चीजें होती हैं, या तो आप प्रोडक्ट्स बेचें अमेजोन पे, ईबे पे, शॉपिफाई पे, वॉलमार्ट पे, अली एक्सप्रेस पे। दूसरा सर्विसेज है, आप अपनी सर्विसेज दें। लेट्स सपोज आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप फाइवर, अपवर्क, गुरु, फ्रीलांसर्स, इन वेबसाइट्स के ऊपर अपनी सर्विसेज को बेचें। ठीक है, आप सर्विसेज बेचते हैं तो उसका मतलब है कि आपको लिस्टिंग करना आता है, ये एक सर्विस है। आपने एक बंदे से मुआहदा किया जी $1 लूंगा एक लिस्टिंग का, आप उसे डेली 5 लिस्टिंग कर लिख के देते हैं, $5 लेते हैं, ये आप अपनी सर्विस बेच रहे हैं। आपका क्लाइंट क्या है, प्रोडक्ट्स बेचता है, आप उसको क्या बेचते हो, अपनी सर्विस बेचते हो। सर्विस क्या बेचते हो, आप कहते हो जी मैं आपके अकाउंट पे सारा काम करूंगा, तो आप जो है ना मुझे इसका पे करेंगे। तो ईबे को जब हम चूज करते हैं तो हमें सबसे बड़ा फायदा नजर ये आ रहा है कि ईबे पे अगर हम किसी भी स्टेज के ऊपर हमारे पास पॉकेट में पैसे नहीं है, जैसा कि मेरी एग्जांपल है, जब मैंने ईबे का काम स्टार्ट किया तो मेरे जेब में कुछ भी नहीं था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एज ए वीए काम करूंगा। तो मैंने एज ए वीए बहुत सारे कस्टमर को एंटरटेन किया, बहुत सारी सर्विसेज दी, मतलब मैंने आप कह सकते हैं थोक के हिसाब से सर्विसेज दी, इतनी सर्विसेज दी हैं कि आपकी सोच है, हर किस्म की सर्विस दी है ईबे के ऊपर। तो आप एज ए वीए भी काम करते हैं तो आपने जहन में रखना है कि आपकी 6 फिगर इनकम एंश्योर करनी है आपने। 6 फिगर का मतलब ये है 1 के साथ कितनी सिफरें होनी चाहिए, 5, और उसका मतलब क्या होता है, लाख। 1 लाख से लेकर 9,99,099 रुपए। 6 फिगर इनकम लाजमी इंश्योर करनी है, आपको बहुत तगड़ा काम करना है। आप यंगस्टर्स हैं, सारे लोग यंगस्टर्स हैं, खुल के काम करें, ज्यादा काम करें, 3 से 4 घंटे नींद पूरी करें, और बाकी आप तकरीबन 4 से 5 महीने सर्विसेज में हर सर्विस प्रोवाइड करें क्लाइंट को। एक क्लाइंट नहीं, मल्टीपल क्लाइंट्स रखें आप, 10 क्लाइंट, 12 क्लाइंट, इवन 15 क्लाइंट्स भी आपके आप खुद मैनेज कर सकते हैं। तो किसी भी स्टेज पे अगर आपके पास, और इस वक्त जो बंदा इस वक्त हमारे सेशंस में, प्रॉस्पर डिजिटल के सेशंस हैं, बाकी और इंस्टीट्यूशंस भी लेक्चर दे रहे हैं, जो बंदा क्लाइंट हैंडलिंग, क्लाइंट डीलिंग में एफिशिएंट है ना, वो बंदा तरक्की कर जाता है, बहुत ज्यादा तरक्की करता है। आपकी सोच है, मैं 6 फिगर कह रहा हूँ, वो 7 फिगर में जाएगा वो बंदा। जो बंदा क्लाइंट डीलिंग जिसको आ गई है, तो आपने क्लाइंट डीलिंग को बहुत फोकस करना है, हमारे लेक्चर्स भी आएंगे क्लाइंट डीलिंग पे। तो क्लाइंट डीलिंग में यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि ईबे में हमें ये बहुत ज्यादा आसानी है कि हम एज अ वीए काम करें। एज ए वीए हम कहते हैं कि यार मैं अब रिसेंटली मैं थक चुका हूं, मैं एज ए वीए बनना मुझे पसंद नहीं है, और मैं वीए एज ए वीए जितने भी मेरे अकाउंट्स हैं वो मैं आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहा हूँ, उनसे मैं आप पीछे छुड़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो एज ए वीए बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर आप उसके ऊपर काम करते हैं 10-12 क्लाइंट्स लेके, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो आप काम कर सकते हैं। साथ ये है कि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी हैं, किसी भी स्टेज पे आपको लगता है कि भाई ये सर्विसेज मैं अब जो है ना बंद करके मैं खुद, अब आपको रियलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपके क्लाइंट को तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, इवन आप भी बहुत 6 फिगर है आपके पास, लेकिन आपको एक स्टेज पे रियलाइज होगा कि आपका जो क्लाइंट है ना वो तो बहुत ज्यादा कमा रहा है, तो आपके अंदर भी अपने क्लाइंट वाली सोच डेवलप होना शुरू हो जाएगी। आप भी इसको क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या है, वीए एंड आल्सो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, आप इसको अपने बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे। आप क्या करेंगे, 2 से 4 अकाउंट्स अपने मैनेज करेंगे, अपने अकाउंट्स क्रिएट करवाएंगे, फिर आप वीए से चलवाएंगे, या आप अपने ही अकाउंट्स के ऊपर अच्छे तरीके से उसके ऊपर जो है ना बिजनेस प्लान करके उसके ऊपर बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। तो ईबे में सबसे बड़ी खूबी यही है कि आपको एज अ वीए भी अच्छा काम मिल जाता है, और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके पास बेतहाशा होती हैं। उसके बाद ये है कि लॉन्ग टर्म, आपका ये लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिटेंशन। आप एक बात याद रखें कि Amazon है ना, Amazon पे कोई बंदा अगर 3 पीएल कर रहा है Amazon के ऊपर, ठीक है, 1000 यूनिट्स उसने Amazon को भिजवाए कि आप जी मैंने सेल करने हैं, 1000 यूनिट उसके 2 महीने में सेल हो गए हैं, आप उसके साथ एज ए वीए काम कर रहे हैं, उसके सेल हो गए हैं। अब अगला महीना उसने जो है ना चाइना में अपना ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे दोबारा से कहें, तो चाइना वालों ने कहा कि भाई 3 महीने लगेंगे आपको नया माल आने में। उस दौरान क्या होगा, आपका क्लाइंट आपसे कहेगा कि भाई 3 महीने आप रेस्ट करें, आपका मेरा कोई राब्ता नहीं होगा, आपको पैसे भी नहीं मिलने। तो ये Amazon के ऊपर जो एफिलिएशन है आपकी क्लाइंट के साथ, ये शॉर्ट टर्म में है। अच्छा, दूसरा फिर ये होगा कि बाल दफा आप Amazon पे काम कर रहे हैं, इन्वेंट्री भी टाइम पे आ गई है, आपको Amazon सेल काउंटर नहीं दे रहा। सेल काउंटर उस बंदे को मिलता है जिसको Amazon कहता है कि भाई अब इसकी बारी आ गई, अब ये सेल करना स्टार्ट कर दे। जैसा कि मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ, वही लैपटॉप आप लोग भी बेच रहे हैं, 4-5 बंदे और भी बेच रहे हैं, अब मुझे बारी में लगाया हुआ है Amazon ने। तो आपकी जो वो बारी वाला इंतजार है ना, उसके दौरान क्लाइंट आपसे कहेगा कि भाई आप कोई और काम करना है तो कर लो, ये जब हमारे पास सोल्ड काउंटर आएगा तब तक तो हम वेले हैं, तो आप अपना काम करें। तो उस दौरान जो है ना क्लाइंट और आपका मुआहदा ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, तो वो आपके भूखे दिन स्टार्ट हो जाते हैं। आप अगर Amazon के वीएस को देखें ना, तो
Amazon के VS बिल्कुल आपको मरीज किस्म के लोग नजर आएंगे जिनकी मतलब पॉकेट में एक कप चाय पीने के भी नहीं होंगे। और जो eBay के ऊपर VS काम कर रहे हैं, यकीन रखें वो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि eBay के ऊपर कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस है ही नहीं कि सोल्ड काउंटर मिलेगा, आप PL करें तो 2 महीने का रेस्ट करें। eBay का काम सारा साल चलता रहता है, एक ही स्पीड के साथ चलता रहता है। और आपका जो क्लाइंट होगा वो कभी भी नहीं कहेगा कि जनाब इस महीने छुट्टी कर लें। उसको पता है भाई इस 2 दिन भी अगर इसने काम ना किया मेरे अकाउंट की सत्यानाश हो जाना है। तो ये एक सबसे बड़ा एज ये है कि आपकी जो क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप है ना, वो ये लॉन्ग टर्म होता है eBay के ऊपर। हम इसलिए भी eBay को चूज करते हैं कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो एज अ क्लाइंट अगर हम एज अ VA किसी के साथ काम करेंगे तो लॉन्ग टर्म हमारा उसके साथ रिलेशनशिप चलेगा। तो ये एक सबसे बड़ा आपको फायदा eBay का बाकी प्लेटफॉर्म्स की निस्बत। तो इस तरह से जो है ये आपकी जो eBay के एडवांटेजेस हैं ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं। इसलिए हम चूज करते हैं कि हम eBay के प्लेटफॉर्म से जो है अपना जो है करियर स्टार्ट करें, जो हमारा ई-कॉमर्स का करियर है। तो अगर आपसे कोई भी बंदा जनरली जब आप इस फील्ड में आए हैं तो अब आपकी डिस्कशंस होंगी, आपके और भी रिलेटिव होंगे जो आपके ई-कॉमर्स में होंगे, कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे पुराने जो अमेजोन में काम कर रहे हैं, कोई ऐसा दोस्त भी मिल जाएगा जो वॉलमार्ट की ड्रॉप शिपिंग करता है। तो वो लोग आपसे अब डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन के अंदर ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको अगर आपको पता है ना तो आप किसी को डिफाइन कर सकते हैं कि हमने eBay को क्यों चूज किया। तो ये आप डिफाइन करेंगे तो आप बेसिकली अगले बंदे को कायल कर लेंगे कि eBay जो है इस वक्त बेहतर प्लेटफॉर्म है बाकी प्लेटफॉर्म की निस्बत। तो नेक्स्ट जो हमारा है बेसिकली मॉडल्स ऑफ बिजनेस ऑन मार्केट प्लेसेस। बेसिकली हम ये जो मार्केट प्लेसेस हैं अमेजोन, eBay, शॉपिफाई, वॉलमार्ट, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर कुछ मॉडल्स हैं जिनके थ्रू जो है ना हम काम करते हैं। अच्छा, एक बात आपने जहन में रखनी है, ये जो अमेजोन है, eBay है, ये एक आपको पॉइंट देता जाऊं, अमेजोन, eBay, वॉलमार्ट ये आपके रिटेल नेटवर्क हैं, रिटेल नेटवर्क है। इनको B2C भी कहते हैं। B2C का क्या मतलब होता है? B2C कहते हैं B2C, बिजनेस टू कस्टमर। रिटेल भी कहते हैं इनको, बेसिकली ये रिटेलर हैं, ठीक है, इनके ऊपर आप रिटेल का काम करते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स को बता दूं कि बिजनेस टू कस्टमर का मतलब ये होता है कि आप बिजनेस में आए, आप अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर के पास जाएगी जो एंड कंज्यूमर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक ना माउस चाहिए अपने लैपटॉप के लिए, तो मैं माउस जब बाय करने जाऊंगा तो मैंने अपनी जाती जरूरत के लिए अमेजोन से माउस बाय कर लिया। तो जैसे आपका अलीबाबा है, अलीबाबा क्या है? B2B है, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब ये है कि भाई अगर मुझे अपनी जाती यूज के लिए माउस चाहिए ना, तो मैं अली एक्सप्रेस के ऊपर जाऊंगा तो मेरा काम नहीं बनना, क्योंकि अली एक्सप्रेस क्या कहेगा कि भाई मैं तो 100 यूनिट बेचता हूँ, अलीबाबा सॉरी, तो अलीबाबा कहेगा कि मैं तो भाई 100 यूनिट्स बेचता हूँ। तो 100 यूनिट वही बंदा बाय कर सकता है जो बिजनेस हो। तो आप जो है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि रिटेल क्या होता है और होलसेल क्या होता है, ठीक है, होलसेल क्या होता है और रिटेल क्या होता है। तो हमारे जो eBay और अमेजोन है ये दोनों आपके रिटेल नेटवर्क हैं। यहाँ से आप बिजनेस जो होता है, बिजनेसमैन जो होता है, इसको हम B2C भी कह सकते हैं, C2C भी कह सकते हैं, कस्टमर टू कस्टमर भी कह सकते हैं। इसके ऊपर जरूरी नहीं है, इंडिविजुअल भी हैं, बिजनेस भी काम करते हैं इसके ऊपर, इंडिविजुअल भी काम करते हैं, आप अपने घर से भी काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये जो मॉडल्स है ना, मॉडल्स बेसिकली आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको मॉडल समझ में आ जाएंगे ना तो आपके लिए इसके ऊपर काम करना आसान हो जाएगा। मॉडल सिंपली ये होते हैं कि रियल जो प्रोडक्ट है वो किसके पास है, ठीक है ना। अब एक बात आप माइंड में रखें कि eBay के ऊपर आप सेलिंग करके कुछ अर्न कर सकते हैं, ठीक है ना, आपने कुछ सेल किया है तभी आपने अर्न करना है। तो जो इसके ऊपर हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है वो है सेलिंग। तो प्रोडक्ट सेल करें और उसके अगेंस्ट पैसे ले लें, उसमें आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा। बेसिक हमने ये करना है कि प्रोडक्ट सेल करनी है। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट है बेसिकली इसको समझने के लिए कि ये प्रोडक्ट किसकी मलकियत में है, मैं फिर कह रहा हूं प्रोडक्ट किसकी मलकियत में है, ये जो मलकियत का सेंस है ना, ये आपको मॉडल्स प्रोवाइड करता है। होलसेल,
होलसेल में प्रोडक्ट किसकी मलकियत है? बिजनेस की मलकियत है, आपकी। होलसेल के ऊपर आप क्या करते हैं, आप कहते हैं अली एक्सप्रेस, अली बाबा को कहते हैं कि जी वो जो 100 यूनिट्स है ना आप भिजवा दें जी, वो आपके घर भेज देता है। प्रोडक्ट आपकी मलकियत है, आपने ईबे के ऊपर लिस्ट कर दिया है। अब ईबे के ऊपर जो भी ऑर्डर आएगा आप क्या करेंगे, अपने घर से पैक करेंगे, पैक करके भेज देंगे। आपको 100% प्रोडक्ट के ऊपर कंट्रोल है, कोई भी बंदा आपको नहीं रोक सकता प्रोडक्ट शिप करने से, ठीक है ना। या आपके पास कोई भी ऐसा बहाना नहीं है कि प्रोडक्ट जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्ट आपके पास ही पड़ी हुई है। और अगर वो डैमेज हो गई है तो आपका ही नुकसान है, और अगर उसने आपको ज्यादा प्रॉफिट दे दिया है, एकदम से जो है ना उसकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो वो बेनिफिट भी आपका है। ये बात ध्यान में रखनी है, लॉस भी आपका है उसका, बेनिफिट भी आपका है, और प्रोडक्ट आपकी मलकियत में पड़ी है। रिटेल आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज में प्रोडक्ट थर्ड पार्टी, ठीक है जी। रिटेल आर्बिट्राज क्या है? रिटेल आर्बिट्राज में आप ये करते हैं कि आपने अली एक्सप्रेस, अली बाबा पे गए, प्रोडक्ट 100 उसने बताया, आपको लगा कि यार 100 तो बहुत ज्यादा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। आपने सेम प्रोडक्ट गए अमेजोन पे, आपको नजर आ गई प्रोडक्ट आप पड़ी हुई थी। अब अमेजोन पे जो है ना आपने 50 यूनिट बाय करने हैं, तो आपने क्या किया है, अमेजोन पे जब आपने वो 50 यूनिट सेलेक्ट किए तो पता चला कि अमेजोन के पास सिर्फ 10 अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने किसी भी तरीके से उस अमेजोन के सप्लायर को ढूंढा, ठीक है, और उससे रब्ता किया, और उसको आपने कहा कि भाई 50 यूनिट्स मेरी रिक्वायरमेंट है, और आपने क्या करना है, आपके ही पास प्रोडक्ट रहेगी, मैं आपको 50 यूनिट के पैसे भेज रहा हूँ, तो जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा तो मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा, आपने क्या करना है, वो मेरे जो कस्टमर होगा उसको एड्रेस पे प्रोडक्ट्स भेज देनी है। तो बेसिकली इसमें जो कंट्रोल है आपका, कंट्रोल आपके पास नहीं है, थर्ड पार्टी के पास है। ऑल दो आप किसी सेंस में कह सकते हैं कि ये मेरी मलकियत है, मैंने पैसे दिए हुए हैं, लेकिन कंट्रोल फिर भी आपके पास नहीं है, ठीक है ना। कंट्रोल आपका उसके ऊपर लूज है। इन केस वो आपको किसी भी वक्त उसकी कोई गारंटी नहीं है, धोखा दे सकता है। कल आपका ऑर्डर आ जाए और आप उसे फोन करें कि भाई ऑर्डर आ गया, और वो आपको बताया कि रात यार वो जो गोदाम है ना उसकी छत गिर गई है, तो वो सारे यूनिट्स डैमेज हो गए हैं, तो बेशक वो झूठ बोल रहा हो सच बोल रहा हो, आपको यकीन करना पड़ेगा। तो रिटेल आर्बिट्राज और होलसेल में यह है कि रिटेल आर्बिट्राज में कंट्रोल थर्ड पार्टी के पास है, मलकियत भले ही आपकी हो, जबकि होलसेल में जो कंट्रोल है वो आपके पास है। उसके बाद जो होलसेल के अंदर जो भी आपका आइटम ट्रैक होगा, जब वो सेल होगा, तो उसके ऊपर कस्टमर को जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो मोस्ट रिलायबल होगी, क्योंकि आपका जो एड्रेस होगा ना जो आपने दिया होगा, कस्टमर को यही इंफॉर्मेशन जाएगी कि उस एड्रेस से उसका माल आ रहा है। तो रिटेल आर्बिट्राज में कस्टमर के पास किसी और पार्टी का एड्रेस आ रहा होगा कि माल हमारा वहां से आ रहा है। अब अगर कोई बंदा न्यूयॉर्क के अंदर बैठ के कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहता है, और आपका घर भी न्यूयॉर्क के अंदर है, तो वो आपको ऑर्डर प्लेस करने में नहीं हिचकिचाएगा। उसे लगेगा कि भाई ये मेरा जो सेलर है ये भी न्यूयॉर्क में बैठा है, मैं भी न्यूयॉर्क में हूँ, तो मेरी प्रोडक्ट तो आज ही मेरे पास आ जाएगी, तो वो आपको ऑर्डर दे देता है। अब आपने किसी से रिटेल आर्बिट्राज किया होता है जो बैठा हुआ है वॉशिंगटन डीसी में, आपने उसे ऑर्डर प्लेस किया, आपने कहा भी मैंने आपको पैसे एडवांस में दिए हुए हैं, तो आप मेहरबानी करके इस प्रोडक्ट को भेज दें न्यूयॉर्क में। उन्होंने भेज दिया, साथ में ट्रैकिंग भी दे दी। अब वो जो कस्टमर आपका जिसने ये सोचा था कि ये न्यूयॉर्क से मेरे पास चीज आ रही है, वो जब ट्रैकिंग देखता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं कि भाई ये तो वाशिंगटन से आ रही है, लाजमी तौर पे ये आज की बजाय कल शाम को या परसों मेरे पास आएगी, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट कम करता है। तो कंट्रोल इसीलिए जरूरी होता है कि कंट्रोल की वजह से लोग आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने शो की होती है उसी के हिसाब से आपका काम हो रहा होता है। होलसेल बेसिकली आपका पूरा कंट्रोल होता है, रिटेल आर्बिट्राज में आपका पार्शियल कंट्रोल होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग है जी थर्ड पार्टी एंड नो कंट्रोल। जो ड्रॉप शिपिंग आप करते हैं ना, बेसिकली रिटेल आर्बिट्राज में ये होता है कि आप सप्लायर को बता देते हो कि भाई मैं आपकी जो प्रोडक्ट है ना 50 यूनिट के पैसे ले लो, ऑर्डर आएगा आप फुलफिल कर देना। इसमें जो थर्ड पार्टी है और आपकी अंडरस्टैंडिंग मौजूद होती है। होलसेल में भी थर्ड पार्टी ने और आपकी अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी, उन्होंने सारी चीजें आपके घर भिजवा दी है।
ड्रॉप शिपिंग जो है ना चोर मॉडल है। चोर मॉडल ऐसे है कि रिटेल आर्बिट्राज वाले को आप बताओ ही ना, उसकी सीधी सीधी अमेजोन की प्रोडक्ट की तस्वीरें उठाओ अमेजोन से, अपनी ईबे के ऊपर लगा दो, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन उठा के ईबे पे लगा दो, उसे सेल करना स्टार्ट कर दो। जब भी ऑर्डर आए तो आप अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस कर दो और आपका ऑर्डर आपके कस्टमर तक पहुंच जाए। इसमें कोई कंट्रोल आपका प्रोडक्ट पे नहीं है। प्रोडक्ट आज आपने लगा दिया है, सुबह आपको ऑर्डर आए, अमेजोन पे प्रोडक्ट ना हो, ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हो, इसके बारे में आपको कोई श्योरिटी नहीं है और आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने कस्टमर को कहा हुआ है कि 2 दिन में माल पहुंचेगा, तो जब आपने अमेजोन के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया है, हो सकता है वो 1 हफ्ते के बाद भेजे, तो इसके ऊपर कोई कंट्रोल आपका नहीं है। लेकिन ये मॉडल बहुत ज्यादा होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। होलसेल के अंदर आपको 50 यूनिट के पैसे पे करने पड़े थे, तब आया था। रिटेल आर्बिट्राज में भी वो बंदा कहेगा कि भाई एडवांस तो मुझे चाहिए, तब मैं आपके ऑर्डर भेजूंगा, आपने पैसे भरे। ड्रॉप शिपिंग ऐसा मॉडल है, कोई पैसे नहीं है। आपने चोरी चुपके जो है ना, आपका अमेजोन के ऊपर सप्लायर बैठा था, उसकी प्रोडक्ट लगी हुई थी, आपको अच्छी लगी, आपने उठा के ईबे पे लगा दी, उधर से ऑर्डर आ गया, तो ऑर्डर जैसे ही आया तो आपने वो ऑर्डर अमेजोन के ऊपर प्लेस करके उसको फुलफिल करवा दिया। इसके अंदर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो बेसिकली हमने ये जो 3 मॉडल्स हैं इनके ऊपर काम करना है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग सबसे पहले करेंगे। ड्रॉप शिपिंग आपको सारी जो ट्रेनिंग है ड्रॉप शिपिंग प्रोवाइड करेगा, और आपको ज्यादातर क्लाइंट्स भी जो मिलेंगे ना वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होंगे। आपने क्या करना है, अमेजोन से प्रोडक्ट उठाई ईबे पे लगा दी, वॉलमार्ट से उठाई ईबे पे लगा दी, ठीक है जी। और प्लेटफॉर्म से सीजे ड्रॉप शिपिंग है उससे उठाई लगा दी आपने ईबे पे, ऑर्डर आया आप वापस उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे गए, उन्होंने उनको आपने कहा कि भाई ये ऑर्डर हमारे प्रोसेस कर दें, वहां से आपने अपने कस्टमर्स को जो है ना मटेरियल भिजवाना सेंड कर दिया। थर्ड है जी प्राइवेट लेबल। बेसिकली प्राइवेट लेबल जो होता है ना, उसके ऊपर कंट्रोल भी आपका है सारे का सारा, ठीक है, और आपकी मलकियत भी है, ठीक है। बिजनेस की मलकियत है, कंट्रोल भी हमारा है। और इसमें तीसरी चीज ये जुड़ जाती है कि ये एक्सक्लूसिव राइट्स, इसमें एक्सक्लूसिव, आप तस्वीर लेना चाहें ना तो इसकी तस्वीर आप ले लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। प्राइवेट लेवल में ये होता है कि कंट्रोल आपका है, प्रोडक्ट ऐसी चीज है जिसको आप ही बनाते हैं और कोई नहीं बनाता, आप मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बाद आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आपने जो है ना यहाँ की जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से आपने इसके कॉपीराइट्स भी लिए हुए हैं, इसके जो बाकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वो भी आपने पूरी करवाई हुई हैं। ईबे को आपने फॉर्मली ये सारी चीजें दिखा के ना ईबे से अप्रूव करवा लिया कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे अलावा कोई नहीं बेचेगा। अब होलसेल में देखें, जिस बंदे से आपने 50 यूनिट लिए ना, उससे 100-150 बंदा और भी ले रहा होगा, ठीक है ना, आपके कंपेटिटर बैठे होंगे और भी बहुत सारे लोग सेल कर रहे होंगे। रिटेल आर्बिट्राज में भी जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं ना, वो पता नहीं कितने लोग कर रहे होंगे। ड्रॉप शिपिंग में भी हजारों लोग एक ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। प्राइवेट लेवल में ये होता है कि आपका ये लेबल होता है, ईबे आपको इंश्योर करता है कि भाई आपके अलावा ईबे के ऊपर कोई सेल नहीं करेगा। तो ये जो है ना आपका एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, ये प्राइवेट लेवल में आपके साथ होते हैं, तो आप प्राइवेट लेवल भी कर सकते हैं। बेसिकली हमने ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट लेना है, हमने ड्रॉप शिपिंग को एज ए होल लेके चलना है, ड्रॉप शिपिंग को पढ़ेंगे और साथ साथ में हमने क्या करना है, होलसेल और रिटेल आर्बिट्राज को भी कवर करना है। तो इन मॉडल्स के तहत अब हम हमारा जो अगला सेशंस होंगे, हमारे जो अगले लेक्चर्स होंगे, हमने ये डिफाइन करना है कि भाई ड्रॉप शिपिंग अगर करनी है तो कैसे करनी है ईबे के ऊपर, ड्रॉप शिपिंग की प्लानिंग कैसे करनी है, हमारे पास एज अ होल क्या प्लान होगा कि हम इजीली ड्रॉप शिप करें। उसके बाद अगर हमने होलसेल करना है तो होलसेल की प्लानिंग क्या होगी, इजी वे क्या है पाकिस्तान से अगर हम होलसेल करना चाहें, अगर हम क्लाइंट का बिजनेस देखना चाहें तो हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप रिटेल आर्बिट्राज करना चाहते हैं तो वो भी हम एज ए होल पढ़ेंगे कि हमने कैसे करना है। तो अगला जो सेशन आएंगे ना, उनमें हम इन 3 मॉडल्स को लेके प्रैक्टिकली काम करेंगे कि हम इन मॉडल्स को लेके ईबे के ऊपर सेल्स कैसे कर सकते हैं। भाई ड्रॉप शिपिंग अगर करनी है तो हमें क्या क्या चीजें जरूरत होंगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस हमने स्टार्ट कैसे करना है, उसके ऑपरेशंस कैसे करने हैं। तो ये सारी चीजें अगले सेशंस के अंदर 1 बाय 1 आती जाएंगी। आपके पास सिलेबस जब आ जाएगा ना तो उसके ऊपर भी सारा डिटेल में लिखा हुआ है कि आगे जो हमारा सेशन है उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो बाकी जो चीजें मैंने आपको यहाँ जो डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हुई है, आप तस्वीरें लेना चाहें तो ले लें, इसमें वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको अभी समझाई हैं। तो यहाँ से हम जो है ना आगे मूव करेंगे। कल हम ईबे और अमेजोन दोनों का इंट्रोडक्शन है, ईबे और अमेजोन दोनों को इन डिटेल समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद ना इन डिटेल समझने के बाद हम प्रैक्टिकली ड्रॉप शिपिंग का जो मॉडल है उसके ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग हमने ईबे के ऊपर कैसे करनी है।
ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग के बाद सीधा अकाउंट क्रिएशन होगी, अकाउंट क्रिएशन भी मल्टीपल होगी, ईबे की अपनी अकाउंट क्रिएशन, बायर अकाउंट, सेलर अकाउंट, प्लस आपका जो है अमेजोन के अकाउंट्स, और उसके साथ साथ जो है हम बाद में जो है ना लिस्टिंग्स की तरफ आएंगे, और आपको जो है ना जो आर्ट ऑफ लिस्टिंग है ये हम करवाएंगे। उसके बाद आपका ये थ्रू आउट द प्रोसीजर ये सारा चलता जाएगा, आप इसको सीखेंगे। ईबे के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, ईबे के ऊपर कोई भी मॉडल अडॉप्ट करें तो हमें स्टार्ट कैसे लेना होगा, उसके बाद अपने आइटम्स को उसके ऊपर कैसे प्रेजेंट करना है, उसके ऊपर मार्केटिंग कैसे करनी है, हमने किस तरह से डिफरेंट कंपेन्स लानी है, उसके बाद हमें ऑर्डर्स आएंगे तो हमने ऑर्डर्स फुलफिल कैसे करने हैं, उसके बाद अपने अकाउंट की परफॉर्मेंस कैसे बेटर करनी है, ठीक है, अपने अकाउंट को फास्ट कैसे करना है। उसके बाद ये है जी हम अपने अकाउंट के ऊपर डेली बेसिस पे आने वाले चैलेंजेस को किस तरह कॉप करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक मॉडल से दूसरे मॉडल में जंप करते हैं तो वो कैसे करेंगे। उसके बाद हम क्लाइंट के साथ कैसे डील करेंगे, हमने क्लाइंट कैसे लेना है, उसको सर्विसेज कैसे देनी है, उससे पेमेंट्स वगैरह कैसे लेनी है, किन टर्म्स एंड कंडीशन पे जो है ना हमने उनके साथ निगोशिएशन करनी है, किन टर्म्स एंड कंडीशन की बेस पे हम उनसे फी चार्ज करेंगे। और हमने अगर ईबे की जो छोटे छोटे स्किल्स हैं आपकी, ईबे के लिस्टिंग हो गई, हंटिंग हो गई, आप आईपी के जो बहुत सारे मसले होते हैं उसको सॉल्व करते हैं, ये सारे मसले जो है ना आप किस तरह के क्लाइंट्स होंगे, कौन ऐसा बंदा होगा जिसको लिस्टिंग करवाने की जरूरत है, कौन ऐसा बंदा है जिसको हंटर की जरूरत है प्रोडक्ट हंट करने के लिए, कौन सा ऐसा बंदा है जिसको इस वक्त जो है ना यूके के अंदर आईपी का मसला आ रहा है, कौन सा ऐसा बंदा है जिसको अकाउंट क्रिएशन में बड़ा मसला आ रहा है, कौन सा ऐसा बंदा है जिसके अकाउंट के साथ जो है ना रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं या नेगेटिव फीडबैक आ गए हैं। ये सारे बंदों की पहचान आपको करवाएंगे ताकि आप इनके साथ डील करके शॉर्ट टर्म भी अपनी अर्निंग करें और लॉन्ग टर्म भी करें। शॉर्ट टर्म अर्निंग क्या होती है ईबे की, शॉर्ट टर्म ये होती है कि कोई बंदा आपसे कहता है कि भाई मेरा अकाउंट जो है ना रिस्ट्रिक्ट हो गया है, मुझे तकरीबन 150 ऑर्डर्स हैं जो ट्रैकिंग के बगैर हैं, आप ट्रैकिंग मैनेज करके दें। तो आप उससे कह देते हो भाई $2 पर ट्रैकिंग के मैं आपसे चार्ज करूंगा, आपको मैं 150 ट्रैकिंग अपडेट कर देता हूँ। तो आप उसको 150 ट्रैकिंग अपडेट करके दे देंगे और वो आपको $300 पे कर देगा, और इस तरह से $150 में उसका काम हो गया, आपको $300 मिले और आपका यहाँ पे मुआहदा खत्म। इसी तरह कोई और बंदा आपके पास आ जाता है, वो आपसे ये कहता है कि भाई यूके बेस्ड अकाउंट मैंने क्रिएट करवाना है, ठीक है, तो आप क्या चार्ज करेंगे, आप उससे एक फी चार्ज करके उसे क्रिएट कर देते हो, आपका और उसका मुआहदा खत्म। इसी तरह और भी 11 से 12 स्किल्स ऐसे हैं जो अगर आप ईबे के ऊपर आते हैं तो आप शॉर्ट टर्म जो है कॉन्ट्रैक्ट्स करके अर्निंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ये है कि आपके क्लाइंट के साथ पूरा मुआहदा। मेरे पास 2 क्लाइंट ऐसे हैं जिनके साथ मैंने रिटर्न एग्रीमेंट किया हुआ है, कभी 1 साल चलना है। अब 1 साल ना मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ, हत्ता कि मैं उनसे तंग आ चुका हूँ, लेकिन मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ कि 1 साल में उनके साथ काम करूंगा। ये लॉन्ग टर्म है, और 1 साल में कोई भी ऐसा महीना नहीं है जिसमें मैंने 70,000 से 80,000 उनसे अर्न ना किया हो। इतना मुझे आ जाता है, लेकिन मैं जितना टाइम देता हूँ मुझे लगता है कि उस टाइम में मैं और ज्यादा अच्छा अर्न कर सकता हूँ। इसलिए जो है ना मुझे मतलब उनके साथ काम करने में रिसेंटली परेशानी हो रही है। तो आप इस तरह के लॉन्ग टर्म भी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, शॉर्ट टर्म भी आएंगे, आपने लॉन्ग टर्म भी करने, शॉर्ट टर्म भी। कोशिश ये करनी है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अपना मेंटेन करें। आपको ये ना हो कि एक ही सोर्स ऑफ इनकम हो, आप एक क्लाइंट को लेकर बैठ जाए कि भाई सारी जिंदगी इसी से कमाना है। इस तरह कभी नहीं करना। क्लाइंट भी आपके 2 से 3 आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, और हर 1 से 2 महीने के बाद कोशिश करें तो कोई एक आध नया क्लाइंट लाजमी ले लें। आपको मार्केट का भी अंदाजा रहेगा, बेशक खुद ना लें, किसी दोस्त को लेकर दे दें, लेकिन क्लाइंट और क्लाइंट की मार्केट के अंदर आपने खुद को लाजमी तौर पे जिंदा रखना है उस वक्त तक जब तक आप अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करते। जब आपकी प्रोडक्ट्स अपनी लॉन्च हो जाएंगी ईबे के ऊपर, तब आपको कोई टेंशन नहीं है। और आप कोशिश करें कि जो वीए का टाइम पीरियड है इसी में से आप इन्वेस्टमेंट अपनी गैदर करें, इसी इन्वेस्टमेंट से आपने फिर होलसेल और रिटेल आर्बिट्राज को काबू करना है, अपना अकाउंट चलाने हैं, एक नहीं 2 से 3 अकाउंट चलाने हैं। तो कोशिश करें इसमें से इतना सेव कर लें कि 2 से 3 महीने के बाद आप कोई ज्यादा नहीं तो कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके ना अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर लें, तो आपको इतना लाजमी तौर पे मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो ये आपका जो है बेसिकली अर्निंग प्लान है कि आपने बेसिकली ईबे से अर्न कैसे करना है। 2 तरह के मैंने बताया आपको, शॉर्ट टर्म सर्विसेज हैं, सर्विसेज बेतहाशा बिकती हैं, डेली बेचें, डेली आपको 1-2 बंदे मिल जाएंगे छोटा मोटा काम करके लें, और साथ में अकाउंट्स भी चलाएं और कुछ अर्से के बाद अपना एक आध पाकिस्तानी अकाउंट और एक आध फॉरेन का अकाउंट सेलर में कन्वर्ट करें और उस पर जो है ना प्रोडक्ट्स लगाना स्टार्ट कर दें। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। उसमें कंट्रोल चूंकि आपके पास होता है,
और आपको कोई टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की, तो वो ज़्यादा आसान रह जाते हैं, तब आपको रेस्ट भी मिल जाता है। अदरवाइज आप जब आप पहले स्टार्ट करेंगे काम, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, आपको बेतहाशा टाइम देना पड़ता है। तो ये आपका बिजनेस प्लान है। कल से इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे, अपना अमेजोन और ईबे का इंट्रोडक्शन होगा, और उस इंट्रोडक्शन में आपको ईबे और अमेजोन की डिटेल्स के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ड्रॉप शिपिंग से पहले। परसों से फिर इंशाल्लाह हम ड्रॉप शिपिंग का जो पहला हमारा सेशन होगा, ड्रॉप शिपिंग हम स्टार्ट करेंगे और उसमें प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ आएंगे। आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।